Hello, ma'am. Good evening. First of all, Hi. happy Dashera to all and everybody. How are you, ma'am? Thank, I'm very well. Thank you. Thank you very much. Have you started the live? Yes, ma'am. It started Okay, and it started. सभी को हम बताना चाहेंगे किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है दीपिका चिकलरिया जी मैम क्योंकि वो वो अभिनेत्री हैं जो हमें सीता मैया के रूप में हमने अब बचपन से देखी हैं। जी हाँ, दीपिका चिकलकिया एक भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्हें रामानंद सागर के प्रसिद्ध टेलीविज़न शो सीता में अभिनय के लिए जाना जाता है। तो मैम सबसे पहले हैप्पी दशहरा। ये राम मंदिर के बाद में पहला दशहरा है हम सब के लिए, तो साक्षात सीता जी। मैया जी हमारे सामने बैठी हुई हैं। क्या कहना चाहेंगी मैम? नमस्कार, जय श्री राम एंड सभी देखने वाले सुनने वाले को वेरी वेरी हैप्पी दशहरा एंड भगवान की कृपा रहे आप सब पर और आप सब खुशहाल रहे एंड जी हाँ, जैसे आपने कहा हम सब के लिए ये पहला दशहरा है राम मंदिर के बाद। तो हुँ, मुझे लगता है जो खुशी राम मंदिर के वो 4-5 दिन में हमने महसूस की एंड मैंने अपने इंटरव्यूज में भी यही कहा कि मुझे लग रहा है जैसे दिवाली जल्दी आ गई। तो वाक़ई जी। में जब आज दशहरा का जो माहौल है, तो हुँ, दशहरा ही नहीं हुँ, लग रहा है क्योंकि जो खुशी थी, जो माहौल था, आई थिंक वो सब एक्साइटमेंट राम मंदिर के दिनों में आई थिंक हम लोगों की पूरी हो गई है। सो हुँ, आई थिंक दशहरा मुझे भी थोड़ा ऐसे लगा कि नॉर्मल जो दशहरा होते हैं उससे काफी मुझे ठंडा लगा इस बार। हुँ, बट हुँ, हुँ, बट डेफिनेटली जो खुशी राम मंदिर के निर्माण पे जो मिली थी हमें, आई हुँ, आई हुँ। स्टिल फील कि इट वाज अ राइट थिंग फॉर मी टू से एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि दिवाली आ गई। आई जस्ट होप कि दिवाली इज बेटर बट डेफिनिटली, दशहरा हैज बीन लिटिल सैड, यस। एग्ज़ैक्टली मैम बिकॉज़ अभी हमारे लिए कोरोना किसी भी रावण से कम नहीं है। बट जी। हमने भी ठान लिया है कि 2020 हम तुझसे जीत जाएँगे, चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ क्यों ना हो जाए, कितनी भी डिफिकल्टीज़ हमारे सामने क्यों ना आ जाए, हम जीत कर ही दिखाएँगे। इस पूरे फेस्टिवल में जो मूड हमारा पिछले साल के मुकाबले या बाकी सालों के मुकाबले हम बात करें, तो काफ़ी कुछ अलग रहा है, क्योंकि कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है, तो हमसे बहुत कुछ छीना भी है। आप क्या जी। इस चीज़ से एक्सपीरियंस करती हैं? कैसा लगता है आपको? नहीं, आपने जो कहा वो बहुत सही बात है कि कोरोना इज़ रावण रूपी हुँ, एंड मैं ये मानती हूँ कि समय हमेशा एक जैसे नहीं होता है। आज हुँ, बहुत बुरा है, पूरे विश्व के लिए बहुत बुरा है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है एंड हुँ, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन बहुत कुछ छीना भी है हमसे एंड डेफिनिटली हम लोग ये जो एक्सपीरियंस है कोरोना का जो एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से हम लोग रह रहे हैं, सिंप्लिसिटी से रह रहे हैं, प्रूडेंटली रह रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, हुँ, रिस्पॉन्सिबल तरीके से रह रहे हैं। आई थिंक इट हैज़ टॉट अस अ लॉट ऑफ बैलेंस एंड एक अवेयरनेस आ गई है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ज़रूरत अगर नहीं है तो मत खर्चा करो। यू नो दैट काइंड ऑफ हुँ, एक हुँ। अवेयरनेस जो होनी चाहिए थी, व्हिच आई थिंक कहीं न कहीं वी हैड लॉस्ट इट। एंड बहुत सारी अवेयरनेसेस भी इनकॉर्पोरेट हुई हैं हमारे डे टू डे लाइफ में एंड छीना तो बहुत कुछ है, हुँ, बहुत हुँ, ज्यादा छीना है। इकोनॉमिकली आई थिंक पूरे विश्व में ये प्रॉब्लम है, सिर्फ इंडिया में नहीं, बहुत लोगों के काम चले गए हैं एंड आई थिंक it is a very bad situation आज जो कोरोना हुँ, की वजह हुँ, से हुई है बट डेफिनेटली I always use this one line, this too shall pass. हुँ, वो मैं बहुत बहुत बिलीव करती हूँ इसमें, this too shall pass. जिस तरीके से धूप और छाँव होती है, जिस तरह से रात और दिन होता है, जिस तरीके से हैप्पीनेस एंड सॉरो होता है, नथिंग इज कांस्टेंट इन लाइफ. तो हुँ, ये समय भी चला जाएगा. एक समय 3 साल के बाद हम लोग मुड़ के जब देखेंगे, वी विल बी हैप्पी कि कुछ सीखा, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले क्योंकि दैट इज एग्ज़ैक्टली। हाउ लाइफ इज मेंट टू बी. क्योंकि हुँ, अगर हुँ, आप सीखेंगे नहीं एक बैड सिचुएशन से, तो वो हुँ, सिचुएशन आपके सामने बार-बार लगातार आती रहेगी. सो मुझे लगता हुँ, है कि जो भी हुआ है, प्रकृति की वजह से हुआ है, भगवान ने हमको ये एक सीख दी है कि घर पे रहो एंड अपने अपना ध्यान रखो. आप हुँ, बहुत ज्यादा कुछ आपकी जो डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे. सो काइंड ऑफ कंट्रोल योरसेल्फ. सो व्हाटएवर इट इज, आई फील इट इज काइंड ऑफ गॉट चैनलाइज्ड.
हुँ, एग्ज़ैक्टली मैम, बिकॉज़ हमारे सामने सिचुएशन चाहे कितनी भी बड़ी, कितनी भी बुरी, कैसी भी क्यों ना आ जाए, हमने तो एक ही चीज़ सीखी है कि हम हुँ, तुझसे जीत जाएँगे। एंड माय एफएम जी, यही कहता है, हेलो 2020, हम तुझसे जीत जाएँगे। फेस्टिव्स हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट है जितना पहले था, चाहे वही बात अगेन एंड अगेन कि सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, हमें डटकर इसका सामना करना है, मुकाबला करना है। सो बिल्कुल। मैम जी, या 2020 से हम डरेंगे नहीं। येस, हम तुझसे जीत जाएँगे। जी। ट्रू। डेफिनिटली। तो मैम रामायण के 33 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस क्योंकि सी यू आर एन एक्टर और हम लोग ने बहुत सारा काम किया है एंड काम करने के बाद एक एटीट्यूड होता है कि पिक्चर रिलीज हो गई या सीरियल रिलीज हो गई उसके बाद इमोशनली हम अपने आप को उसमें से डिटैच कर देते हैं दैट इज हाउ नॉर्मली एन एक्टर फंक्शंस ताकि हुँ, उसको हुँ, एक फेलियर या सक्सेस का ज्यादा असर नहीं पड़े अदरवाइज इट्स हुँ, वेरी हुँ, डिफिकल्ट फॉर एन एक्टर टू हैंडल दैट काइंड ऑफ सिचुएशन but हुँ, हुँ, Ramayana has been something कि जहाँ we have grown and grown and grown तो मतलब ये 33 years plus जो हुँ, 5-7 साल और हम लोगों ने लगाए होंगे बनाने हुँ, में whatever it was so मुझे लगता है कि we are all emotionally attached to हुँ, our characters and बिल्कुल हम लोग वहां से निकल नहीं पाए हैं हुँ, इनफैक्ट मैंने डांस इंडिया डांस करके एक प्रोग्राम था सोनी पे हम लोग अरुण जी के साथ मैं आई थिंक लास्ट मंथ आई वाज ऑन स्टेज एंड हुँ, हुँ, इम्प्रॉम्प्टू उन्होंने एक लाइन दे दी कि आपको बोलना पड़ेगा तो मैंने कहा हुँ, ठीक है हुँ, चलो कोई बात नहीं फटाफट जरा 2-3 लाइंस देख ली मैंने अरुण जी हुँ, ने भी हुँ, पढ़ ली एंड वी इनएक्टेड इट तो मतलब ना रिहर्सल ना कुछ एंड हुँ, बोथ ऑफ अस वर राम एंड सीता तो राइट, मैंने राइट, राम जी को कहा मैंने कहा आई थिंक ये बस गया है कैरेक्टर वी आर राम सीता तो अरुण जी कह रहे बिल्कुल हम राम सीता है सो इट हैज ग्रोन विथ अस एंड राइट, हमें हमें वी आई डू नॉट डिफरेंशिएट माई सेल्फ समटाइम्स एज एन एक्टर ऑल्सो कि राइट, कि मुझे ये रोल के लिए क्या करना पड़ेगा ये मैं कैसे बोलूंगी सो आई थिंक हुँ, हुँ, yes it's a wonderful experience and emotionally जो मैं आपको शुरू में कह रही थी normally as an actor हम लोग हुँ, डिटैच हो जाते हैं तो with हुँ। रामायण हम लोग दिन पर दिन we are getting more and more involved with रामायण so I guess that's the beauty of it ब्यूटीफुल मैम। सो मैम अगर बात करें आपके सीता के रोल की तो देखिए अगर मैं कमेंट्स देखूं सब लोगों के और जब मैंने जैसे ही पोस्ट शेयर किया सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है। सो प्रणाम माँ, प्रणाम सीता माँ का जो एक एक फील है वो आप कैसा फील करती है? कैसा हम्म लगता है जब आपको आज पूछते हैं लोग? क्योंकि आज भी ज़हन में आपकी एक तस्वीर है सीता मैया के रूप में, तो आज हम यही कहते हैं जी जय श्री राम, जय सीताराम। तो आपके आपके ज़हन में क्या फ़ील आप महसूस करती हैं? लाइक व्हाट डू यू फ़ील? इनफैक्ट मेरे इंस्टाग्राम्स पे मेरे जो फैन पेजेस हैं उन्होंने इतनी सुंदर एडिट्स बनाई थी ऑल द हुँ, 9 डेज मैंने रिपोस्ट भी की हैं स्टोरीज के तौर से जहां उन्होंने माता रानी के जो फोटोग्राफ्स होते हैं उनके हुँ, फोटोग्राफ्स में मेरा चेहरा ऐड कर दिया था सो हुँ, आई हुँ, थिंक दैट इज ब्यूटिफुल वेरी वेल एडिटेड पर जो डिवोशन दिखता है लोगों में आई थिंक दैट इज वेरी टचिंग वेरी हुँ, ओवरवेलमिंग ऐसे लगता है कि आई मीन कहाँ बिठा दिया आपने हमको दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग बट यस। यस आई थिंक दे काइंड ऑफ आइडेंटिफाई कि अगर सीता जी हैं तो वो दीपिका जी हैं so they kind of feel that they believe that and I think for an actor I don't really know how to place it because मैं हुँ, ये नहीं हुँ, कहूंगी कि मैं इमेज में फंस गई हूँ मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी because हुँ, I feel it's just an extension of who I am today but बहुत सुंदर फीलिंग है एंड बहुत अच्छा लगता है हुँ। एंड it's a emotion that comes with responsibility also I always say that डेफ़िनिटली मैम। सो मैम वैसे तो कई रामायण बनी है, लेकिन जब हम रामानंद सागर जी की रामायण देखते हैं, तो एकदम फ्रेश फ़ील होता है। ऐसा लगता है कि अभी कई सालों पहले देखी, वापस देखी तो ऐसा लगता है नहीं, अभी नया ही देख रहे हैं। तो आपका क्या कहना है जी इस बारे में? आई थिंक समटाइम्स रामानंद सागर जी हमेशा कहते थे मैं पोस्टमैन हूँ और मैंने सिर्फ भगवान ने जो बोला था
उस हिसाब से मैंने आपके दरवाजे पे पोस्ट कर दिया है। एंड आई ऑल्सो हैव स्टार्टेड बिलीविंग कि कुछ चीजें लाइफ में ऐसी होती जो यू आर बॉर्न टू डू, एंड इट वाज मेंट टू हैपन। मैं डेस्टिनी में बहुत बिलीव करने लग गई हूँ कि हम हुँ, कितनी भी चीज के लिए कोशिश करें, जैसे बोलते हैं परिश्रम करो, ये करो, वो करो, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि यू आर मेंट टू डू समथिंग, वो लाइफ में कहीं ना कहीं कैसे ना कहीं आ ही जाते हैं। वो दरवाजे आपके बंद हो जाएंगे एंड इमीडिएटली वो सब दरवाजे खुल जाते हैं जहां आपको जानना है। सो आई थिंक आई बिलीव इन दैट कि अगर रामायण जिस तरीके से बनी है, इट वाज हुँ, नॉट मेड by humans. It was made by some kind of spiritual experiences. So I think that is why अभी भी मैं खुद भी जब देखती हूँ तो मैं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं खुद हुँ, भी आंख हुँ, में मेरे पानी आ जाते हैं। मतलब इट्स अ वेरी डिवाइन फीलिंग। जब सीता जी हुँ, का अभी हुँ, भी मैं जब विदाई देखती हूँ तो मैं खुद भी रोती हूँ। तो मेरे बच्चे हुँ, हंसते हैं कि हुँ, मॉम व्हाई आर यू क्राइंग, इट्स योर ओन मैरिज एंड यू आर क्राइंग ऑन योर ओन मैरिज। बट हुँ। आज भी ऐसे यू नो यू गेट टच्ड अबाउट इट बिकॉज बहुत वेरी वेल हैंडल्ड, इमोशंस आर वेरी वेल हैंडल्ड। एग्ज़ैक्टली मैम। सो मैम वैसे तो आपके डेफ़िनेटली बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस रहे होंगे रामायण में, बट द मोस्ट मोस्ट अमेज़िंग मोमेंट क्या रहा वो मोमेंट? आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस बट आई थिंक शूटिंग्स का नहीं, क्योंकि आई फील व्हाट हैपेंड वाज हम जब शूटिंग करते थे वहां पे बहुत सारे लोग आते थे, बहुत हुँ, हुँ, ज्ञानी लोग आते थे। वी हैव हैड लिटरेचर के फील्ड से, वी हैव हैड स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लोग आए हैं, पॉलिटिशियंस आए हैं, हुँ, एंड हुँ, वी हैव आल्सो बीन इनवाइटेड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स टू हुँ, गो हुँ, एंड get felicitated there. राजीव गांधी जी ने हमको बुलाया था। सो आई थिंक ऑल दोस मोमेंट्स ना वर हुँ, वेरी हुँ, स्पेक्टेक्युलर, क्योंकि हुँ, हुँ, एज एन एक्टर आपने जो काम किया है बहुत लोगों ने नोटिस किया, बट यू नो दिस काइंड ऑफ एन ऑडियंस व्हिच हुँ, आल्सो रिस्पेक्ट्स यू, आई थिंक राइट। was very interesting, was very interesting. यस मैम। सो मैम एनी कैरेक्टर जो आपका फ़ेवरेट रहा हो रामायण में, वैसे तो रामायण ही हमारी फ़ेवरेट है, जितनी हाँ बार हाँ, देखें उतनी बार हमारे लिए कम है। सो एनी फ़ेवरेट कैरेक्टर जो आपका रहा हो? I know this is very something that you will not expect me to say, but हाँ, it's a हाँ, fact. राइट। मुझे कैकेयी और मंथरा, आई हाँ, फाइंड देम वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे ये लगता है कि एक औरत, हाँ, मंथरा का जो प्यार था कैकेयी के लिए और भरत के लिए, हुँ, एंड एंड शी वाज एन ऑर्डिनरी सर्वेंट, हुँ, हुँ, उसने कान भरे कैकेयी के एंड पूरी रामायण चेंज हो गई। सो मुझे ये लगता है कि कितना मतलब इट्स सो पावरफुल, इट्स सो पावरफुल कि राम हुँ, जी तो हुँ, भगवान थे, सीता जी भगवान है, लक्ष्मण जी भी शेषनाग के अवतार थे, सब भगवान थे, ये मानव हुँ, थे। और देखो हुँ, मानव ने क्या कर दिया, मतलब भगवान को भी ऐसी स्थिति में डाल दिया कि आप हुँ, यू नो यू आर शॉक्ड, यू आर एस्टोनिश्ड। So I think that is, as an actor also, I think Kaikeyi's character had a lot of हाँ, folds to it. But हुँ, मंथरा, मतलब आपको मतलब यकीन नहीं आता है कि एक छोटी सी व्यक्ति राजमहल में घूम रही है, जिसको आप अनअज्यूमिंग समझते हैं, वो हुँ, पूरी काया हुँ, पलट देती है। जी। So I think it is extremely, I mean, हुँ। people don't realize this. डेफिनिटली मैम ये एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो आज सबको जानने को मिला आपके फेवरेट कैरेक्टर को इनफैक्ट बहुत अच्छी जो हमारी लाइफ से भी जुड़ी हुई बात है कि कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में भी ऐसे लोग होते हैं बहुत जिनकी बहुत होते हैं। हाँ यू जिनकी डोंट बातें रियलाइज इट, हाँ यस, यू डोंट रियलाइज कि एक छोटा सा आदमी भी कहाँ से कहाँ आपकी लाइफ में यू नो परिवर्तन कर सकता है। जैसे गुजराती में हम लोग की एक कहावत होती है कि मतलब द मीनिंग इज कि धूल की भी जरूरत होती है, यू नो व्हेन यू हाँ आर मूविंग हाँ अबाउट, तो धूल की भी जरूरत होती है। सो रिस्पेक्ट एवरीबडी, लव हम्म एवरीबडी। सो शी मस्ट हैव फेल्ट अनलव्ड, और शी हम्म मस्ट हैव नॉट फेल्ट रिस्पेक्टेड इनफ, whatever हम्म it is. So, but anyway, so besides the topic, but I thought कि Manthara is the one who changed the whole course हम्म of Ramayana. Yeah, एग्जैक्टली डेफिनेटली मैम सो मैम आज दशहरा है बट कोरोना के बाद से हम में कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट की ना कमी सी हो गई है जितने भी बिल्कुल। फेस्टिवल्स आए वो ऐसा हम्म, लग रहा है कि
ठीक है, ओके, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, इसको हम अच्छे से सेलिब्रेट करें। आपका हाँ। क्या कहना है? कैसे आप लोगों में अपने अपने फैन्स में, अपने लोग उन लोगों में जो आपको इतना प्यार करते हैं, उनमें एक्साइटमेंट की लहर आप भर सकती हैं? एक्साइटमेंट की लहर ये है कि दिस टू शैल पास, ये परमानेंट नहीं है। कोरोना से हम जीतेंगे जरूर। वैक्सीन डेफिनेटली आने वाला है। जब आएगा वी विल ऑल बी आउट एंड अप अगेन। तब तक बी रिस्पॉन्सिबल। एंड हुँ, जहां हुँ, बात फेस्टिविटी की होती है, द मीनिंग ऑफ फेस्टिवल इज, आई फील कि आप जो आपकी रोजाना जिंदगी से आप कर रहे हैं उससे कुछ हुँ, अलग करेंगे। आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, कुछ अच्छी मिठाई बनाएँगे, बाहर जाएँगे, इनवाइट करेंगे, गेट इनवाइटेड। सो जो अच्छे कपड़े और अच्छी मिठाई और अंदर-अंदर ही करिए जो करना है, वो मेंटेन करिए। हुँ, मेंटेन योर हैप्पीनेस, क्योंकि आई हुँ, थिंक इट्स हुँ, राइट अप हियर। फेस्टिवल हुँ, अगर दिवाली आप नवंबर में मनाएँ या आप फरवरी में मनाएँ, इट्स ऑल अप हियर, इन योर हुँ, हेड एंड इन योर हार्ट। सो जस्ट बी हैप्पी that हुँ, you हुँ, are safe. That's the most important thing कि आज जब एक कोरोना जैसा राक्षस घूम रहा है और आप अपने घर में सेफ हैं, आप अच्छे से कोई मिठाई बनाइए, शीरा बनाइए, खीर बनाइए, एंजॉय करिए, अच्छे कपड़े पहनिए। सो जस्ट हैव अ गुड टाइम, बट हैव इट इन द हाउस। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर आप सेफ रहेंगे, आपकी फैमिली सेफ रहेगी, वेयर योर मास्क, सैनिटाइज एंड बी रिस्पॉन्सिबल। एक रिस्पॉन्सिबल सिविलियन बनिए, क्योंकि मैंने बहुत जगह पे ये देखा है कि लोग बहुत अकड़ के रहते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो मास्क वास्क नहीं पहनता हूँ। बट आई डोंट थिंक हुँ, इट्स अ गुड थिंग टू डू। यस, आई थिंक र इट्स यस, नॉट समथिंग टू शो ऑफ अबाउट, क्योंकि यू नीड टू इवन टेक केयर ऑफ अदर पीपल। ये हाँ, सिर्फ आपके बारे में नहीं है ना। हुँ, You have हुँ, to be a bigger person and think of the society, think of the world. you हुँ, हुँ, you हुँ, might be asymptomatic and we don't know about it, and you might हुँ, हुँ, influence and you might spread the germs. So हुँ, please, हुँ, ऐसे घमंड में मत रहिए, हुँ, and हुँ, don't have this kind of an attitude. Be normal, be responsible. घर पे हुँ, रहिए and खुशियाँ करिए, मनाइए, खुशियाँ मनाइए, and enjoy yourself, but within the the conformity of your हुँ, home. हुँ, Do हुँ। it, enjoy yourself. एग्ज़ैक्टली मैम। मैम यहाँ पर मैं कमेंट्स भी रीड करना चाहूँगी। बहुत सारा Okay. प्यार, बहुत बहुत सारा प्यार आप सब आपके लिए है मैम यहाँ पे। I am sure मेरे जितने fan pages जो चला रही हैं लड़कियां, I'm sure all of them are on your Facebook. एग्ज़ैक्टली मैम, इनफैक्ट दे मैसेज्ड मी कि प्लीज़ आप ज़रूर मैम से कहिएगा, प्रणाम कहिएगा मैम को बोलिएगा कि हम आपसे इतना प्यार करते हैं कि बस पूछिए मत, आपके लिए जो ढेर सारा प्यार है, ये बिल्कुल बरकरार रहेगा और यहाँ पर आपके लिए प्यार और बहुत बहुत सारे कमेंट्स हैं जिनको मैं सबको तो रीड नहीं कर पाऊँगी, बस ये कहूँगी कि ये जो आप लोगों का प्यार है, ये इसी तरह से बना रहे। आप क्या कहना चाहेंगी मैम इन सभी कमेंट्स के लिए, सभी प्यार के लिए? मैं बस यही कहना चाहूंगी, आपका जो प्यार है, आई जस्ट होप मैं उस प्यार पे उतर सकूं। एंड हुँ, थैंक यू वेरी वेरी मच। एंड जितना आप मुझे प्यार करते हैं, मैं भी आप सबको उतना ही प्यार करती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। वेरी वेरी हैप्पी दशहरा। एंड जितनी भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, प्लीज एंजॉय योर सेल्फ एंड बी सेफ। यस, यस प्रेक्षा हमने आपका मैसेज रीड कर लिया है प्रेक्षा वैदेही, माता रिक्शा सीता या वैदेही। प्रेक्षा एंड रूही रूही रूही, रावत, यस। रूही रावल, ओके। कोमल गुप्ता। कोमल गुप्ता। सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो आपके दीज लिए आर न्यू प्यार शेयर नेम्स। कर रहे हैं। Some of these are new names, yes. यस मैम। सो मैम अगर Interesting. आगे आगे बढ़े हम अगर बात करें हम दिस टाइम जब रामायण टीवी पे आई टीआरपी के नाते रिकॉर्ड्स भी बनाए हमने देखा ड्यूरिंग लॉकडाउन। सो जी, टाइम जब पूरे मोहल्ले में एक टीवी में होता था कि हमारे घर में एक ही टीवी और पूरे मोहल्ले के लोग एक ही जगह इकट्ठे होते थे टीवी देखने हुँ, के लिए। और उस जी, वक़्त भी ये दौर था कि मम्मा हमेशा बोलती थी चलो अपने स्लीपर्स, अपने चप्पल-जूते बाहर उतारो उसके बाद हाँ, हम लोग जी, रामायण हाँ, देखने के लिए बैठते या थे। और जी, अब जब ये पूरा जब हमने अपने फ़ोन पर देखा, तो बिल्कुल सेम चीज़ रही कि रामायण हिट रहा। आप क्या हुँ। फ़र्क महसूस करती हैं? आपको क्या फ़र्क नज़र आया इसमें? आई थिंक इट वाज़ आसमान-ज़मीन का फ़र्क, हुँ, आसमान-ज़मीन का फ़र्क है। हुँ, फर्स्ट टाइम जब हुआ ना, सो पीपल एन्जॉयड इट, दे लाइक्ड इट। रामचरितमानस पढ़ नहीं सकते हैं लोग, इसलिए उनको देखने को मिला। सो दैट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बट एक रिलिजियस
एंगल था, हुँ, एक हुँ, रिलीजियस एंगल था उस वक्त। इस वक्त इट वाज अ वेरी एजुकेटेड एंगल। व्हेन दे सॉ हुँ, रामायण, दे वांटेड टू लर्न समथिंग फ्रॉम रामायण। ये यस। सिर्फ रिलीजियस नहीं रहा, फॉर देम इट वाज अबाउट बिकमिंग अ बेटर पर्सन, टू हुँ, इम्बाइब गुड वैल्यूज। सो हुँ, हुँ, बहुत मुझे लगता है कि ये जो अभी का जो जनरेशन इज वेरी नॉट ओनली educated but very intelligent, so हुँ, they have grown up with a lot of more exposure. So हुँ, वो हुँ, ये चीज समझते हैं कि एक ढांचा होता है, एक रिलीजन का ढांचा, वो ढांचे में नहीं उन्होंने रखा, उन्होंने हुँ, हुँ, इंटरटेनमेंट भी नहीं रखा, उन्होंने they took it to a different a broad spectrum and हुँ, called it the way of living, way of life. So I हुँ, think that is what caught on to people, and that is what I respect today's generation for. Okay, they हुँ, are enjoying the values of हुँ, Ramayana. So that is what it was. आपको ये जो किताबें होती हैं कि रामायण है, कि उससे आप सीखिए। एक हुँ, जनरेशन ऐसा था, वो डरते थे भगवान से कि नहीं हुँ, नहीं, ये ऐसे होता है, वैसे होता है, ये भगवान इज अ डर। ये हुँ, जनरेशन ने वो डर निकाल दिया है, ये जनरेशन ने सीख ली है। सो आई थिंक इट इज ब्यूटिफुल। मुझे लगता है, मैं समझा नहीं पा रही हूँ या आप समझ रहे हैं, आई डोंट नो, हुँ, बट आई हुँ, थिंक इट इज हुँ, वेरी वेरी ब्यूटिफुली understood. The book हुँ, has been हुँ, understood very well. हाँ. So that हुँ, is what I have enjoyed, and I think आसमान जमीन का फर्क लगा इस बार और उस बार में। एग्ज़ैक्टली पूरा एक ज़मीन आसमान का फ़र्क हमें या देखने को हुँ, एब्सोल्युटली हाँ। एग्ज़ैक्टली। मैम सबके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? दिवाली आ रही है, हम सबके लिए फेस्टिवल सीज़न है, प्लस शादियों का सीज़न भी होगा, बट दिस टाइम थोड़ा चेंज, थोड़ी चीज़ें वो जो हमने कभी नहीं हाँ, एक्सपीरियंस की, सब कुछ नया-नया हम सबके लिए है। सो क्या मैसेज आप देना चाहेंगी सबको? मैं सबको ये कहना चाहूंगी, प्लीज बी सेफ, बी रिस्पॉन्सिबल, मास्क पहनिए, सैनिटाइज करिए, घर पे रहिए, एंड घर पे रहकर आप अपनी फेस्टिविटीज प्लीज मनाइए, बिकॉज दिस इज योर कल्चर। एंड हुँ, एंड यू नो, तकलीफें लाइफ में आती हैं, इट्स पार्ट एंड पार्सल। किस तरीके से आती हैं, कभी विश्व में आ गई, कभी हिंदुस्तान में आती, कभी कोई एक मुल्क पे आ जाती, कभी कोई परिवार पे आ जाती। तकलीफ मुश्किलें आती रहेंगी लाइफ में, बट दैट डज नॉट मीन दैट you should not face it and fight it. So हुँ, face it, fight it, but sensibly. So घर पे रह के आप उसको fight करिए, but festivities आप enjoy करिए, because that will get you in a good mood. So keep हुँ, your mood good and be happy. And पहले से आपके प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबको वेरी वेरी हैप्पी दिवाली विश कर देना चाहती हूँ। विश यू हुँ, ऑल अ हुँ। वेरी हैप्पी दिवाली एंड एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। इट वाज अ जाते-जाते प्लेजर। कुछ कुछ कमेंट्स को मैं फिर से रीड करना चाहूँगी। यहाँ पर यस। गायत्री राव, देबोश्री गायत्री पाठक, राव। कौन कौन? देबो देबोश्री देबोश्री पाठक, पाठक। ओके, देबोश्री पाठक जी। रश्मि सुदेश, रश्मि सुदेश जी। जूही वशिष्ठा, they all are जूही saying वशिष्ठा। हम्म, they all are saying प्रणाम माँ। प्रणाम, नमस्कार। श्रेया नाज श्रेया, शील सोनी, श्रेया सोनी। ओके। यस मैम। सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो आपसे इतना प्यार करते हैं, मैं भी जी बहुत बड़ी बिल्कुल। फैन हूँ आपकी। इट्स थैंक यू इट्स वेरी मच। अमेजिंग टाइम विथ यू। बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़कर एंड आपको भी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएँ। आपका जो थैंक यू वेरी प्यार है, मच। आपकी जो एक सीता माता का जो चेहरा है, वो हमारे साथ हमारी ज़िंदगी भर जब तक हम हैं, पूरी दुनिया है, तब तक कायम रहेगा। थैंक यू, एकदम एक थैंक यू फ्रेश वेरी मच। एनर्जी की तरह हमेशा रहेगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग थैंक यू। हियर। थैंक यू थैंक सो यू। मच मैम। थैंक यू फॉर थैंक हैविंग। यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। सो आप सबके लिए भी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएँ। सब लोग माय एफएम के फेसबुक पेज